नमस्कार दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि देश नरेंद्र मोदी का उधार खाकर बैठा है। मोदी ने कह दिया है कि तीसरे टर्म में जब वो आएंगे तो दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी में एक नाम भारत का होगा। झूठे सपने दिखाकर 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की सूची में अपना नाम सबसे ऊपर लिखवा चुके हैं और मात्र कोरे सपने दिखवा करके ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की स्वतः घोषणा करने वाले नामों में भी नरेंद्र मोदी का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। अब कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपकी गर्ज है, अगर आपको 3 अमीर देशों में भारत का नाम देखना है तो फिर मोदी को लाना आपकी मजबूरी है। आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। मोदी जी जैसे हर चुनाव से पहले सपना दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही 2024 से पहले भी सपना दिखा दिया है। अब तक के प्रधानमंत्री मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार आई तो काला धन वापस ले आएंगे। काला धन तो आया नहीं, ऊपर से बचे खुचे काला धन और काला धन वाले नीरव मोदी, ललित मोदी, माल्या जैसे लोग भारत छोड़कर भारत को लूटकर भाग गए। ये भी कहा कि जब काला धन आ जाएगा तो सबको मुफ्त में यूं ही 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर बताया कि देखो गुरु, वो तो जुमला था। 2014 में ही बोले थे कि मनमोहन सिंह से महंगाई कम नहीं हो पा रही है, हम आएंगे ना तो महंगाई कम कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? सिलेंडर के दाम तो आप छोड़ दीजिए, मोदी सरकार ने अनाज तक पर टैक्स लगा दिया। फिर आगे आइए, अगला चुनाव आ गया, फिर कहा हमको जिताओगे, हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। किसानों के लिए क्या किया? उनकी बर्बादी वाले 3 किसान कानून लेकर चले आए। फिर बोले कि चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाएंगे। क्या किया? एयर इंडिया ही बेच डाली। कहा कि देख लो भैया, देश को हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। बना क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? नहीं बना। जोर जोर से दम लगाकर चिल्लाए कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। क्या किया? लगभग सारी सरकारी कंपनियां बेच डाली। सब बेच बाच के भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना पाए। बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। अब तीसरी बार तो भाई जनता से पूछ नहीं रहे कि तीसरी बार हमको जिताओगे कि नहीं जिताओगे। तीसरी बार बता रहे हैं कि तीसरे टर्म में दुनिया की 3 टॉप अर्थव्यवस्थाओं में एक नाम भारत का होगा। लोग मोदी जी को जिताएंगे, ये उनके लिए अंडरस्टूड है। मोदी को लगता है कि देश नरेंद्र मोदी का उधार खाकर बैठा है, जिताएगा नहीं तो जाएगा कहां? एक बात और है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का वोटर को फंसाने का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पाएंगे कि मोदी हमेशा देश को सामने रखते हैं। याद करिए, 2014 में काला धन लाकर सबको 15-15 लाख मुफ्त में बांट रहे थे। वोट लेने की प्लानिंग में सेंटर फोकस कौन था? देश। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का झूठा वादा किया, सेंटर में कौन था? देश। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में सेंटर फोकस कौन था? देश। देश के किसान किसको नहीं बेचने देने की कसम खा रहे थे? देश को। लाल आंखें करके किसको दिखाने का झूठा ढोंग कर रहे थे? देश के लिए। इस बार किसको 3 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में रखेंगे? देश को। कभी आप लोगों ने गौर किया है कि मोदी कभी व्यक्ति या लोगों से वादा नहीं करते, देश के भीतर झांक कर नहीं देखते, देश को देखते हैं। क्यों? जब डंका बज रहा है तो ये लोग नहीं बताते, लेकिन बज रहा है इसके प्रोपेगेंडा से लवरेज वीडियो जरूर दिखाते हैं। जिस देश में झूठे सच्चे वादे करते हैं उसका हाल कभी नहीं पूछते, वो ऊपर देखते हैं, अपने देश के भीतर नहीं देखते। अगर अपने देश के भीतर देखते तो महिला पहलवान दिखाई देती, किसान दिखाई देते, मणिपुर दिखाई देता, महंगाई दिखाई देती, महंगा सिलेंडर दिखाई देता, ब्रजभूषण दिखाई देता, टेनी दिखाई देता, किसानों पर दौड़ती हुई थार दिखाई देती, अरे महंगा टमाटर दिखाई देता, अरे उनके अपने कार्यकर्ता, उनके अपने नेता, उनके अपने लोग सड़क पर बैठे तदर शिक्षक तो दिखाई दे जाते। लेकिन देश के भीतर नहीं देखने का, सिर्फ देश को देखने का, वो भी ऊपर से।
उनको देश के भीतर मौजूद हर पीड़ित में अपना दुश्मन दिखाई देता है। हर पीड़ित में विपक्ष की कोई साजिश दिखाई देती है, चाहे वो महिला पहलवान हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो CAA NRC आंदोलन हो, चाहे वो ट्विटर पर लोगों का लिखना हो, चाहे वो सवाल पूछने वाले पत्रकार हो, चाहे हिंसा से पीड़ित कोई राज्य हो। मोदी की आदत हो रही है कि देश देश करके हमेशा लोगों की पीड़ा को इग्नोर करते हैं। मोदी सिर्फ देश की छतरी लेकर घूमते हैं। इस छतरी के नीचे अगर अच्छा हुआ तो मोदी ने किया, कुछ बुरा हो गया तो मोदी पलटकर कभी नहीं देखते। इसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण है कि मणिपुर जल रहा है लेकिन मोदी बोल नहीं रहे। अरे बोलना छोड़ दीजिए, संसद से भाग रहे हैं। और ये हाल तब है जब नरेंद्र मोदी के पास बहुमत से ज्यादा बहुमत है। ये हाल तब है जब विपक्ष में सांसदों की संख्या चींटी जितनी भी नहीं है। अगर सारे एनडीए वाले चिल्ला दें तो विपक्ष के सांसदों की आवाज भी नहीं आ पाएगी। लेकिन तब भी मोदी जी बीजेपी शासित राज्य मणिपुर पर कुछ बोल नहीं रहे, संसद से भाग रहे हैं। हालत यह है कि मोदी को कानून की बेड़ियों में बांधकर संसद में लाने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है। चुनाव में जाने से पहले मोदी का ये देश वाला सेट पैटर्न अब की बार पूरी तरह से काम करेगा, इस बात पर बड़ी शंका है। मणिपुर पर कुछ ना बोलना, महिला पहलवानों पर कुछ ना बोलना, ये प्रधानमंत्री की हट, अकड़ई, टिठाई और अहंकार को दिखाता है। वरना ऐसा प्रधानमंत्री किस काम का जिसका एक राज्य जले और प्रधानमंत्री कुछ बोल ना पाए, उस राज्य के लोगों से अपील ना कर पाए कि आप लोग आपस में ना लड़ें। प्रधानमंत्री की देश इतनी बातें मानता है कि उनके कहने पर ताली बजाता है, थाली बजाता है, दिए जलाता है। जब देश उनकी बात मानता है तो देश को ये यकीन था कि मोदी मणिपुर पर समय रहते बोलेंगे, शांति की अपील जरूर करेंगे और मणिपुर मोदी की बात मानेगा भी। वहां के लोग मोदी की बात जरूर सुनेंगे। लेकिन मोदी ने कुछ नहीं बोला, ना ही शांति की अपील की। देश इसे क्या समझे? क्या मोदी खुद नहीं चाहते कि मणिपुर में खून खराबा बंद हो? जब मोदी देश के वोटिंग पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब मोदी देश आगे बढ़ेगा ये समझाकर वोट लेने की फिराक में फिर से जुट गए हैं, फिर से देश को भी अब ये समझना पड़ेगा कि किस भेष में कौन देश के नाम पर वोट मांग रहा है। दोस्तों, मोदी के वोट पैटर्न के इस एनालिसिस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों, आप साथ जुड़िए, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि जब तक आप मुझे समर्थन की ताकत नहीं देंगे तब तक मैं उन शक्तियों से नहीं लड़ पाऊंगी जो चाटुकारिता के लिए सरकार की गोदी में बैठे। इसीलिए ताकत दीजिए, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब। नमस्कार। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले कि ये वीडियो डिलीट हो जाए, अपने नाते, रिश्तेदार, अंकल, आंटियों, सबको, पान मसाले की दुकान तक, किसी को भी, सारे भाइयों को जरूर भेजिएगा। मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठने वाले मेरे भाइयों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब अगले इतना ही। जय हिंद।